हेलो ट्विन फ्लेम्स। ये क्वेश्चन आया है कि क्वेश्चन ये है और क्वेश्चन भी मैं अपलोड कर देता हूँ। सुसाइडल थॉट्स और या नेगेटिव थॉट्स को हम कैसा बैलेंस करें, ठीक है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं ये एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि लाइफ का मीनिंग क्या होता है। लाइफ का मीनिंग यही है, नथिंग इज़ परमानेंट एक्सेप्ट चेंज। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, चाहे वो खुशी हो गम हो, परमानेंट नहीं है। चाहे वो कामयाबी हो नाकामयाबी हो, परमानेंट नहीं है। चाहे वो अमीरी हो गरीबी हो, परमानेंट नहीं है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। तो अब इस सुसाइडल थॉट्स को हम बैलेंस कैसा करें, कंट्रोल कैसा करें, ठीक है। कोई भी सुसाइडल थॉट्स आपको आ रहा है, आप जो भी सिचुएशन में है आप, ठीक है, ऐसे गिव अप की सिचुएशन में है, आपको बहुत क्रेविंग हो रही है मरने की, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, जब भी आपको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं तो आपको बस इतना ही सोचना है कि मैं ज़िंदा रहकर या मैं ज़िंदा रहकर क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मैं कर सकती हूँ। पॉसिबिलिटी के बारे में सोचो। पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है भाई, मैं ज़िंदा रहकर अपने लिए कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। अपने लिए कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। मैं अपने टैलेंट को बहुत डेवलप कर सकता हूँ, ग्रो कर सकता हूँ, या मैं कोई जॉब के लिए सर्च कर सकता हूँ, या कोई बिज़नेस में कर सकता हूँ। तो जब आप पॉजिटिव सोचने लगते हो ना, उसमें भी आपको नेगेटिव थॉट पुश करते रहते हैं, यार ये छोड़ना, यार ये सब नहीं होगा तेरे आज से, नॉट पॉसिबल लटा, तो कुछ कर नहीं पाता, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपकी फैमिली से ही, बचपन से ही आपको ये बोला जाता है कि भाई तू मनुष्य है, तू जब से पैदा हुई है या पैदा हुआ है तब से हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम ही चल रहा है। तो आपको हमेशा बचपन से ही डिग्रेड किया जाता है। बहुत से फैमिली में, ट्विन फ्लेम्स में एक्चुअली मैंने बहुत सुना है ऐसा कि बहुत से फैमिली में, ट्विन फ्लेम्स में, उनको बचपन से ही डिग्रेड किया जाता है, उनको डीमोटिवेट किया जाता है। कहीं ना कहीं वो चीज़ें उनकी जहन में बढ़ जाती है कि आई एम नॉट सफिशिएंट इनफ फॉर ए गुड लाइफ करके। तो ये चीज़ को निकाल दीजिए। खुदा आज दुनिया में जितने भी करोड़ों लोगों को पैदा किया है, इंसानों को पैदा किया है, ठीक है, हर इंसान के अंदर एक टैलेंट होता है, एक खासियत होती है। तो बस अपने टैलेंट, अपने पैशन को रिकॉग्नाइज कीजिए और उसके ऊपर काम करने लग जाइए, ठीक है। दैट इज़ एक्चुअली हर इंसान का एक सोल पर्पस होना चाहिए, कोर पर्पस होना चाहिए, ठीक है। अब सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं कि यार मैं कुछ बेहतर कर सकता हूँ, जॉब कर सकता हूँ, बिजनेस कर सकता हूँ, यार मैं अपनी फैमिली को अच्छी तरह से मैं देख सकता हूँ, अपने बच्चों को टेक कर सकता हूँ, अपनी फैमिली को टेक कर सकता हूँ, अपने खुद के पेरेंट्स को जो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, और बहुत से लोग मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, उनको अच्छी तरह से मैं टेक केयर कर सकता हूँ, ठीक है। पॉसिबिलिटी सोचो, पॉसिबिलिटी क्या मैं बेहतर कर सकता हूँ, क्या मैं बेहतर कर सकती हूँ मैं ज़िंदा रहकर, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी सोचो, ठीक है। और नुकसानात सोचो। ये पहला पार्ट है कि पॉसिबिलिटी आपको सोचना है कि मैं ज़िंदा रहकर या रहकर क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ। सेकेंड है कि नुकसानात क्या है। आपको नुकसानात तो पता नहीं है अभी, अब मरने के बाद क्या होगा किसको पता है, ठीक है। मैं लेकिन आपको थोड़ा कुछ बता देता हूँ कि मरने के बाद क्या होता है करके, ठीक है। सुसाइड करने के बाद इंसान का क्या होता है, जैसा हमारा एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। सोल कॉन्ट्रैक्ट में सोचिए, मैं 50 ईयर्स मेरी सोल कॉन्ट्रैक्ट है, अब मैं 30 ईयर्स में सुसाइड कर रहा हूँ। अभी जो मेरा बाकी का जो 20 ईयर्स होता है, वो 20 ईयर्स मेरे लिए सफ़रिंग होती है, ठीक है। ना मैं मेरी स्पिरिचुअल प्लैनेट जो एक्चुअली मेरा होम है, ना मैं उधर रीच कर पा सकता हूँ, ना मैं अर्थ पे रह सकता हूँ। मैं बीच में भटकता रहता हूँ, सेंटर में, ठीक है। उस टाइम पे जब मैं बीच में भटकता रहता हूँ, अर्थ पे ही रहता हूँ मैं, ठीक है, उस टाइम पे मैं अपनी आँखों से देखता हूँ। मेरी सोल जो होती है ना, आँखों से देखती है, यार मेरी फैमिली के साथ गलत हो रहा है, मेरे बच्चों के साथ गलत किया जा रहा है, उनको डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, उनके साथ पार्शलिटी किया जा रही है, ठीक है। जो चीज़ एक्चुअली नहीं होना चाहिए वो सब चीज़ें मैं देख रहा हूँ या देख रही हूँ। उस टाइम पे ना आपको बहुत क्रेविंग होती है जीने की। काश मेरे पास फिज़िकल बॉडी होती, काश मैंने सुसाइड नहीं किया होता, ठीक है। क्या गलती कर ली मैंने सुसाइड करके, काश मैं ज़िंदा होती या ज़िंदा होता तो मैं बेहतर कर सकता था, मैं अपने बच्चों का प्रोटेक्शन कर सकता था, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकता था, अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को प्रोटेक्ट कर सकता था। मैंने क्यों ये गलती की। जितना मरने से पहले क्रेविंग होती है ना मरने की, उतना मरने के बाद जीने की क्रेविंग होती है। ऑनेस्टली बोल रहा हूँ मैं ये, जितना मरने से पहले क्रेविंग होती है मरने की, मरने के बाद उतनी ही ज़्यादा, उससे 2 गुना ज़्यादा, 3 गुना ज़्यादा आपको जीने की क्रेविंग आ जाती है। आप ढूंढते रहते हो, क्या ढूंढते रहते हो, आप फिज़िकल बॉडी ढूंढते रहते हो। देखो फिज़िकल बॉडी, मैं हमेशा कहता हूँ कि हेल्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। हेल्थ को हमेशा हाई प्रायोरिटी दो। देखिए हेल्थ के अलावा कुछ है ही नहीं। आपकी जो बॉडी है ना, आपकी जो बॉडी एक सोल के लिए घर है, तो अपनी बॉडी का ख्याल रखो, अपनी हेल्थ का ख्याल रखो यार, ठीक है। तो ये बॉडी छोड़ के निकल जाती है सोल, तो वो बेघर हो जाती है, स्पेशली जब सुसाइड कर लेती है तो वो बेघर हो जाती है। तो उसको बेघर मत करो सुसाइड करके, ठीक है। ये लो थॉट्स को आगे मत बढ़ाओ आप, इस चीज़ का आप ख्याल रखो।
कि यार दो चीज़ें आपको सोचना है, पॉसिबिलिटी आप क्या क्या कर सकते हो, मैक्सिमम सोचो क्या कर सकते हो आप, क्या आपको पता है मैं ज़िंदा रहकर या रहकर कितना कर सकता हूँ, कितना कर सकती हूँ, पॉसिबिलिटी। और नुकसानात क्या है, नुकसानात तो मैंने बता दिया भैया, सब में बड़ा नुकसानात है भाई, आप ना स्पिरिचुअल प्लैनेट पे जाते हो ना अर्थ पे ठीक से रह पाते हो, आप सेंटर में रहते हो और आप सब कुछ देखते रहते हो, अपने बच्चों के साथ बुरा हो रहा है, फैमिली के साथ बुरा हो रहा है, ठीक है, तो आप उस चीज़ को क्रेविंग बढ़ने लगती है, आप बहुत गिल्टी फील करते हो कि यार मैं क्यों सुसाइड कर लिया, यार क्यों सुसाइड कर लिया। तो ये सिचुएशन मत आने दीजिए, हमेशा जब ये थॉट्स आते हैं तो पॉसिबिलिटी के बारे में सोचने लग जाइए, ठीक है। उसमें भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, नहीं ये नहीं करना है आपको, गिव अप नहीं करना है आपको, बस बोलना है नहीं यार हो जाएगा, ठीक है। देखो थॉट्स आते हैं, थॉट्स इज़ नॉट रियल यार, एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट मैं कहूँगा। तो इन्फॉर्मेशन हम अपने माइंड में किस तरह से फीड करते हैं, वो तीन तरह से फीड करते हैं, ठीक है, तीन तरह से फीड करते हो, तीन वे होते हैं, ठीक है। पहला वे होता है हम देखकर, किसी भी चीज़ को देखकर उसको समझकर हम क्या करते हैं, फीड करते हैं। दूसरा सुनकर हम फीड करते हैं। तीसरा जो है हम खुद करके प्रैक्टिकली करके चीज़ों को हम समझकर उसको फीड करते हैं। ये तीन तरह का इंफॉर्मेशन हम अपने ब्रेन में फीड करते हैं, अपने माइंड में फीड करते हैं, वही माइंड वही ब्रेन से, ठीक है, वही ब्रेन से उस इंफॉर्मेशन जो फीड किया गया है हमने, वही जो इंफॉर्मेशन को जो फीड किया गया है, ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को थॉट्स के थ्रू प्रोसेस करता है। देखिए डिफरेंस क्या है यार, माइंड और ब्रेन में क्या डिफरेंस है। ब्रेन आके एक पार्ट है, बायोलॉजिकल पार्ट है ब्रेन, ठीक है। माइंड आके एक थॉट्स है, थॉट्स को ही माइंड बोल सकते हैं आप, ठीक है। जो एक कॉग्निटिव एबिलिटी यानी कि सोचने की और कुछ करने की क्षमता होती है, उसे बोलते हैं माइंड। लेकिन ब्रेन इज़ ए ओनली बायोलॉजिकल पार्ट, ये डिफरेंस है ब्रेन और माइंड में, ठीक है। तो आपको थॉट्स आ रहे हैं तो आपको माइंड है, ठीक है। अब इस थॉट को प्रोसेस कौन करता है, वो है ब्रेन करता है। और ब्रेन किस तरह से करता है, जो भी इंफॉर्मेशन आप फीड कर रहे हो, चाहे वो देख कर, सुनकर या प्रैक्टिकली आप उसमें करके, ठीक है, एक्सपीरियंस लेके। तो ये तीन चीज़ें होती है। तो थॉट्स इज़ नॉट रियल, तो थॉट्स को प्रोसेस होते हैं कि माइंड का काम ही होता है प्रोसेस करना थॉट को, बट इट्स नॉट रियल। आपको सोचना पड़ेगा, आपको इंटेलिजेंस दिया है ना ऊपर वाले ने, तो इंटेलिजेंस को यूज़ कीजिए, अपने इंट्यूशंस को यूज़ कीजिए यार, अपने इंट्यूशंस को यूज़ कीजिए, अपने इमोशंस को सही तरीके से समझने की कोशिश कीजिए, जानिए कि यार मेरे लिए क्या बेस्ट है। पॉसिबिलिटी, हमेशा पॉसिबिलिटी के बारे में सोचो यार, बेहतर से बेहतर मैं ज़िंदा रहकर क्या कर सकता हूँ मैं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और नुकसानात मैंने बता दिए, तो सब में बड़ा नुकसानात वो होता है गिल्टी आप फील करते हो मरने के बाद, सब में बड़ा नुकसान, क्योंकि आप देखते रहते हो अपनी तरफ से, अपनी सराउंडिंग में हर चीज़ बुरी होती रहती है, आप कुछ नहीं कर पाते हो, ठीक है। आप बॉडी के लिए ढूंढते रहते हो, क्रेविंग, जितनी मरने की क्रेविंग होती है मरने से पहले, उतनी ही मरने के बाद जीने की क्रेविंग हो जाती है। तो डोंट डू दिस मिस्टेक, ठीक है। और दूसरी बात, एक किताब भी है, मैं उस किताब का डिटेल्स में नहीं बताऊँगा, वो किताब पढ़ के भी हम बहुत से सोल्स को बुलाते हैं। तो सोल्स बुलाने के बाद बहुत से ऐसे ही सोल्स आते हैं, जब हम किताब पढ़ के उनको बुलाने, उनको प्रोसीजर फॉलो करके जब हम बुलाते हैं उन सोल्स को, तो ज़्यादातर ये जो रूहानी जो भटकती रहती है, जो आप उनको अलग नाम से बुलाते हैं, भूत बुलाते हैं, तो वो भूत नहीं है एक्चुअली, वो भटकती भी एक रूहानी है, ठीक है। उसे आप भूत करके बुलाते हैं, एक्चुअली भूत नहीं है वो, ठीक है। ये जो भटकती हुई रूहानियत है, रूह है या सोल है या एनर्जी है, तो ये हमें अट्रैक्ट करने लगती है। किताब में एक प्रोसीजर बताया गया है, किताब पढ़ने से वो ये सारी सोल हमें अट्रैक्ट करने लगती है। कभी कभी क्या होता है, कुछ सोल्स हमारे बॉडी को प्रोसेस कर लेती है, क्योंकि उनको बॉडी की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है। कभी कभी ऐसी सोल क्या करती है, जो हमारे क्लोज वन होते हैं, जो हमारे फैमिली में जो हमसे इमोशनली कनेक्टेड होते हैं, उनसे सबकॉन्शियसली कनेक्ट करने की कोशिश करती है। सबकॉन्शियसली कनेक्ट करने की कोशिश का मतलब ये होता है ड्रीम्स में कनेक्ट करना, उनके ड्रीम्स में कनेक्ट करना, ओनली फॉर द पर्पज़ ऑफ कि एक मैसेज उनको देना पड़ता है, एक सोल को एक मैसेज सेंड करना पड़ता है, वो इसीलिए वो हमारे ड्रीम में आते हैं, ठीक है। और प्रॉब्लम ये होती है, जब वो हमारे ड्रीम में आते हैं ना, वो बोल नहीं पाते, क्योंकि रूह कभी बोलती नहीं है, रूह की कोई ज़ुबान नहीं होती। जैसा हम लफ्ज़ों में बात करते हैं ना, उनके कोई लफ्ज़ नहीं होते, वो जो भी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन करती है वो फ्रीक्वेंसी की बेस पे करती है, उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो यही चीज़ होती है, बहुत से बार हमारी फैमिली मेम्बर जो होते हैं, जो क्लोज वन होते हैं, तो हमारे सपने में आते हैं, वो हमें खड़े रहते हैं, अगर हम उनको देखते हैं तो, लेकिन हम फिर भी नहीं समझ पाते कि वो क्यों आए, वो क्या कहना चाहते थे, हम फील नहीं कर पाते। वो हमारे इमोशन से कनेक्ट करने की कोशिश कर पाते हैं, ठीक है। वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करने की कोशिश कर पाते हैं, वो हमारे इंट्यूशन से कनेक्ट करने की कोशिश कर पाते हैं, सिर्फ एक मैसेज सेंड करने के लिए, एक मैसेज देने के लिए, लेकिन हम समझ नहीं पाते। तो इतना बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। इवन आप मरने के बाद भी अगर एक मैसेज भी आपको देना है, तो आप कोशिश कर रहे हो जो आपकी क्लोज वन है उनके ड्रीम में जाने की, लेकिन ड्रीम में जाने के बावजूद भी आप उनको एक मैसेज पास नहीं कर पा रहे हो, वो समझ ही नहीं पा रहे हो। तो अब इतने होपलेस फील करते हैं, इतने ज़्यादा होपलेस आप फील करते हो कि
आप उस टाइम पे ना बड़ा गिल्ट फील करते हो, रेग्रेट फील करते हो, यार मैंने क्यों गिव अप कर दिया, क्यों मैंने सुसाइड कर लिया। ठीक है, तो हमेशा 2 पॉइंट याद रखिए, एक पॉजिबिलिटी के बारे में सोचिए और दूसरा नुकसानात के बारे में। आई होप कि आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन।